उस पे आपने कुछ इस तरह लिखना है कि जी, आज के डेली टास्क, और उसके बाद आपने छोटी सी और ज़्यादा बड़ी ना हो वोकैबुलरी सेशन। वोकैबुलरी के बाद आप लिखें कि वोकैबुलरी क्लास लेनी है, ठीक है जी। सेकंड, आपने एक रीडिंग का पैसेज करना है, ठीक है जी। उसके अलावा 20 मिनट्स कम से कम मिनिमम आपने लिसनिंग करनी है, ठीक है जी। स्पीकिंग का एक सेशन है जिसको अगर आप 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स ये आपका कन्वर्सेशन हो, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने राइटिंग का टास्क, ठीक है। उसके अलावा डेली के जो आप वर्कआउट करते हैं कुछ भी, तो ये 4-5 चीज़ें इस पर टिक लगा लें शाम को जी, सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होने के लिए, कंसिस्टेंट मेरे नज़दीक एक ही चीज़ है जी, शर्त जो सी है ना कामयाबी की, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ये अप्रोच वो अप्रोच, लेकिन ये कि कंसिस्टेंट जो बंदा है, जो रेगुलर है, छोड़ नहीं रहा, वो आखिर कामयाब हो ही जाता है। तो कंसिस्टेंसी हम यहाँ पे कहते हैं, टू बिकम consistent you need to do consistent efforts। हमारी बेसिकली आदतें खराब हुई होती हैं, हैबिट्स का इशू होता है। अब वही होता है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते किसी भी चीज़ में। तो वो जो कंसिस्टेंट एफर्ट है कि मैंने कंसिस्टेंट होना है, मैंने कंसिस्टेंट होना है, मैंने आज का दिन नहीं हो सके कोई नहीं, कल से मैंने कंसिस्टेंट होना है, 3 दिन नहीं हो सके नहीं जी, अब से कंसिस्टेंट होना है। ये जो चीज़ है ना, ये जो एफर्ट है, वो अल्टीमेटली आपको किसी बाकी सारे कामों में डिसिप्लिन भी बना देती है और कंसिस्टेंट भी बना देती है। इसके लिए एक्सपर्ट कहते हैं 21 डेज पहले, उसके बाद 40 डेज, उसके बाद 90 डेज। ये 3 मुश्किल चीज़ें जी। 21 डेज अगर आप कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट 40 डेज थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। 90 डेज जब आप कर लेते हैं तो फिर आप ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट हो जाते हैं, और फिर आप ऑफ नहीं करते। ये चीज़ें थी जी नया सेशन स्टार्ट होने से पहले, मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। पहला वर्ड है जी आज का, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, पॉवर्टी, बदतरीन हालत, गरीबी। अच्छा, वर्ड है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब है खस्ता हाल, टेरिबल एंड विदाउट होप, और ये एडजेक्टिव है। वर्ड इज बेसिकली एडजेक्टिव, एब्जेक्ट। अच्छा जी, एक और वर्ड है रॉन आउट, वॉन आउट। इसका मतलब भी पुराना हो जाना, ठीक है ना। एक वर्ड है डिप्लीटेड, डिप्लीटेड इसकी स्पेलिंग जरा, हाँ जी, ये भी मतलब है कि खराब हो जाना। एक वर्ड है, इसको भी जरा, डिप्लीटेड आई के साथ। इसका मतलब भी ड्रेन, हैम्पर, पुराना हो जाना, लेकिन खस्ता हाल ही है, ठीक है जी। ये जो वर्ड है ना आज का, दैट इज एब्जेक्ट। और ये दो चीज़ों के साथ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर हमने देखा कि एब्जेक्ट पॉवर्टी है, एब्जेक्ट मिजरी है, एब्जेक्ट फेलियर है, विदाउट एनी रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, और द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर, अनसक्सेसफुल, ठीक है ना। तो अगर आप कहते हैं ना आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एब्जेक्ट पॉवर्टी, इसका मतलब है इससे ज़्यादा कोई आप
लफ्ज और दूसरा यूज ही नहीं कर सकते। आखिरी वर्ड आपने यूज कर लिया, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम एब्जेक्ट पॉवर्टी। दिस इज अ सेंटेंस। दूसरी चीज कौन सी है, अगर मैं कहता हूं आई एम सफरिंग और आई हैव बीन सफरिंग, इसमें क्या डिफरेंस है? Who will tell me? सर आई हैव बीन सफरिंग का मतलब कि मैं गुजर चुका हूँ, और आई एम सफरिंग मीन्स कि मैं भी गुजर रहा हूँ। दोनों का मतलब गुजर रहा हूँ। जो आप बता रही हैं वो है आई हैव सफर्ड। इसका मतलब भी गुजर रहा हूँ, इसका मतलब भी गुजर रहा हूँ। सर हैव बीन मीन्स कुछ टाइम से। हाँ जी, यहाँ पे टाइम फैक्टर आ जाता है कि पिछले कुछ अरसे से आप लोग इसी चीज में मुब्तला हैं, और ये है जी टेम्परेरी। अभी अभी कुछ ऐसा हालात खराब हुए हैं, अदरवाइज यस। ऐसा नहीं है कि आप सफर कर रहे हैं। ये टेम्परेरी सिचुएशन है वो, तो ये जहन में रखिएगा। बेशक मैंने इसके साथ टाइम सिंस फॉर यूज किया है या नहीं किया, माइंड में बैक एंड में टाइम का फैक्टर आएगा कि कुछ अरसे की बात हो रही है। ठीक है जी। तो एब्जेक्ट पॉवर्टी, जो चीजें याद रखने वाली हैं, दैट इज एब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा पॉवर्टी के साथ, एब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा मिजरी के साथ, और एब्जेक्ट को मैं यूज करूंगा, थर्ड वर्ड इन बताया था यहाँ पे। सर इसका एक ये भी सेंटेंस बन सकता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एब्जेक्ट पॉवर्टी बिकॉज ऑफ कोविड-19। हाँ बिल्कुल, शाबाश। मोस्ट ऑफ द पीपल यूं ना लिखें, बेहतर है यूं लिखें मोस्ट पीपल। मोस्ट पीपल आर सफरिंग abject poverty because of COVID-19। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो था जी एब्जेक्ट वर्ड। इसको अगर हम मजीद देखें थोड़ा सा, तो देन यू विल अंडरस्टैंड दे लिव इन एन एब्जेक्ट। अच्छा, पॉवर्टी हो गया, उसके बाद वर्थलेस भी। समटाइम आप कहते हैं मैं वर्थलेस, मिजरेबल सिचुएशन में है, तो हम लोग इसको इस तरीके से यूज करते हैं, एब्जेक्ट। एब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं शोइंग साइंस दैट समथिंग इज लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। कुछ ऐसे अलामात आपके सामने आ रही हैं, कुछ ऐसे साइंस आ रहे हैं, ठीक है ना, जिससे पता लग रहा है कि फ्यूचर में चीज़ें जो सी हैं वो पॉजिटिव आएंगी। सजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल फ्यूचर, अगेन ये एडजेक्टिव है, तो किस तरह यूज हुआ है? इट वाज एन ऑस्पिशियस डेट फॉर अ वेडिंग। ठीक है ना, वी वेटेड फॉर एन ऑस्पिशियस मोमेंट टू मेक आवर रिक्वेस्ट, आवर फर्स्ट मीटिंग वाज नॉट ऑस्पिशियस। ठीक है ना। अब इसके लिए भी एक रिसेंटली खबर थी पाकिस्तान की कि द न्यूज रिगार्डिंग the sale of JF-17 aircraft is auspicious because it clearly indicates that more countries will follow, will show their interest
in, to buy the aircraft in coming future. एक ना काम किया करें, ट्विटर पे आप लोग अपने अकाउंट बनाएं और वहां पे ना अपनी कोटेशंस बनाया करें। सोचें जरा, थोड़ा 10-15-20 मिनट लग जाएंगे, किसी चीज के बारे में सोचें, कोई नया वर्ड आपको मिल जाए। अच्छा, किसी मतलब कोशिश तो करें कि अपनी बनाएं, किसी को कॉपी ना करें, लेकिन अगर कोई कोटेशन आपको अच्छी लगी, किसी ने लिखा, तो फिर उसको रीराइट करके खुद से लिखें और खुद से पोस्ट करें। ये एक एक्टिविटी करें वंस और ट्वाइस, इससे ना सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है एक। आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको फॉलो भी करना शुरू कर देंगे। तो सेलिब्रिटीज जो होती हैं उनको तो बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे थे, तो ट्वीट्स किया करें थोड़ी सी कि जी ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, जिससे आप लर्न करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो सा है इसके बाद, अबॉर्टिव। अबॉर्ट कहते हैं मिशन अबॉर्ट से निकला हुआ, ये एक वर्ड है जी, मिशन अबॉर्ट। इसका मतलब है कि जो आपको काम कहा गया था वो खत्म है, अब दोबारा आपने वो नहीं करना, अटैक नहीं करना, मिशन अबॉर्ट। ठीक है ना। इसी तरीके से अबॉर्टिव का मतलब है अनसक्सेसफुल। अबॉर्टिव का मीनिंग है अनसक्सेसफुल। क्या चीज़ है, जरा देखते हैं इसको। एक तो ऑब्जेक्टिव है, कोई एक्शन जो कि फेल हो गया, वह कामयाब नहीं हो सका। द रशियन सॉ एन अबॉर्टिव मिलिट्री कू। रशियन ने देखा कि जी मिलिट्री कू जो उनका कामयाब नहीं हुआ। एन अबॉर्टिव अपराइजिंग लेड टू हिज एक्साइल। ठीक है ना। एन अबॉर्टिव अपराइजिंग यानी कि बढ़ना, आगे को उठना, लेकिन नाकाम। लेड टू, उसकी वजह से वो छोड़ गया। अब 2-3 वर्ड और हैं, वो भी लिख लें। एक वर्ड है एग्जाइल, एक वर्ड है बैनिशिट। मुल्क छोड़ के चले जाना, निकाल देना, किसी को जला वतन कर देना, उसमें हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं एग्जाइल। तो उसके बाद फिर अनसक्सेसफुल है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है। जी, ये वर्ड भी काफी ज्यादा यूज होता है आर्ट्स के परस्पेक्टिव में, फ्यूटाइल एफर्ट्स। ठीक है, नाकाम कोशिशें। तो इसको भी आप जहन में बिठा लें। नेक्स्ट वर्ड जो सा है इसके बाद, वो है एवरेज। एवरेज कहते हैं मुख्तसर करना, कम करना। ठीक है जी। टू मेक अ बुक प्ले एटसेट्रा शॉर्टर बाय हैड लीविंग पार्ट्स आउट। एक बड़ी सारी किताब है, एक बड़ा सारा ऐसे है, तो उसमें से छोटी मुख्तसर करके उसको लिखना, दैट इज एवरेज। ज्यादातर ये किताब के साथ ही होता है, हम लोग यूज करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। To make book player piece of writing shorter by removing details and information that is not important. She has been asked to abridge the novel for radio. उसको कहा गया नॉवल को छोटा करें ताकि रेडियो के ऊपर हम लोग यूज कर सकें उसको। The book was abridged for children. बड़ी सारी किताब थी, उसको छोटा किया गया, छोटा करके मिनी बुक बनाई गई, उस मिनी बुक को बच्चों को दिया गया पढ़ने के लिए। Abridge the novel और abridged for children। ठीक है ना। तो फिर हम इसको यूं याद रखते हैं कि the book is abridged for children। abridged the novel। ठीक है जी, दिस इज हाउ। ये जी आज के 4 वर्ड्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। अब ये 4 इसी तरह ऐड होते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे, और 50 वर्ड्स का एक ब्लॉक होता है हमारा, उसको कंप्लीट करेंगे। तो विद इन फ्यू डेज में आपको एक टेस्ट भी दे दूंगा। आजकल में इंशाल्लाह मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है, तो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा जो पिछले 100 वर्ड्स का होगा।
ठीक है, उसमें पता लग जाएगा जी। अभी आपके पास टाइम है, कीप ऑन प्रिपेयरिंग। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो, जो नए हैं वो छोड़ दें, आज से स्टार्ट करें। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने सारे वर्ड्स की क्लासेस ली हुई हैं, उनके लिए ये है कि 101 to 200 वर्ड्स जो विच वी हैव डिस्कस्ड, इसको ज़रा तैयारी कर लें। इसके बाद इसी वीक में इंशाल्लाह ताला आई विल गिव यू अ डिटेल्ड असेसमेंट, इसमें हर चीज़ आपकी मार्क हो जाएगी। अगर आप 80% स्कोर कर लेते हैं उसमें तो बहुत अच्छी बात है। आसान क्वेश्चंस होंगे और करते आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जाएंगे, और उसमें आपकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी इन चीज़ों के अंदर। तो चलें जी, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अब आप बाकी क्लासेस वगैरह लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।